नहीं डरना चाहिए जी। अब आगे जो है हमारी दो बच्चियां आ रही हैं, सानिया और साहिबा, जो कि आपको एक नाच सुनाएंगी। तो सानिया और साहिबा, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बच्ची। जी बोलिए। मेरा नाम साहिबा खातून है। माय नेम इज सानिया खातून। हम लोग में मैं बुलाना चाहता हूँ मिस सामिया को, जो कि हम लोग को बेटियों के ऊपर एक स्पीच देंगी और इनका स्पीच काफी बेहतर होगा, इसलिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मेरा नाम सामिया तैयब है। मैं यहाँ पर बैठे सभी से बड़ों का और मेरे गुरुजनों का दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं एक भाषण देने जा रही हूँ। मेरे भाषण का शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हमारे देश की बेटियां हर मुकाम पर सफलता प्राप्त कर रही हैं, चाहे वह राजनीति हो, खेल हो या अंतरिक्ष ही क्यों ना हो। देश की उन्नति और विकास पर में बेटियां ने अपना पूरा योगदान दे रही हैं। इसी पर एक कविता पढ़ना चाहती हैं। बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, खान पानी पर बेटे लहराती हैं बेटियां, स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां, मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती हैं बेटियां, मेहनत रुलाते हैं जब बेटे तब हंसाती हैं बेटियां, नाम करे ना कर बेटे नाम कमाती हैं बेटियां, जब दर्द देते हैं बेटे तब मलहम लगाती हैं बेटियां, छोड़ जाते हैं जब बेटे तब ना साथ निभाती हैं बेटियां, आशा रहती है बेटों से पूरा करती हैं बेटियां। परंतु कुछ लोग आज भी बेटियों को बेटों के समान दर्जा नहीं देते हैं। इसे एक सामाजिक दोष तथा विकृत परंपरा ही कहा जाए। मेरा नाम सारू पासवान है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मैं आप लोग को हम दोनों एक कविता सुनाने जा रही हूँ, गीत सुनाने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम इंग्लिश पासवान है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। हम दोनों एक गीत तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे अपने किनारे पर चलना, छल कपट कर्म चोरी बेईमानी और इंसान से हमको बचाना, नालिका बन जाओ न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना। आप पहले से पड़ गया हवा का पार, न गिरता न कहीं चेतक तन पर, राड़ा प्रताप का घोड़ा था वह दौड़ रहा अरे मस्तक या आसमां पर घोड़ा था, चेतन हवा से बागी लेकर सवार उड़ जाता, राड़ा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, कागल दिखलाया बाल उड़ गया भयानक भाला, मैं निर्भीक गया वह ढाला, मैं सर पर दौड़ा कर वालों है यही रहा अभियान, वह वहीं रहा वहाँ नहीं थी जगह न कोई जहाँ नहीं थी, अरे मस्तर पर हाँ नहीं बट्टे नशा लहर गया वह गया फिर ठहर गया, विकराल ब्रज बादल का अरे की सेना पर घर गया, भाला गिर गया गिरा निसंग हर टापों से खन गया, बैरी समाज रह गया था घोड़े का ऐसा देख। He is a full name of Mohandas Karamchand Gandhi. Mahatma Gandhi is also known of Bapu, a father of the nations. He was born 2 October 1896 in Purvandar, Gujarat. Mahatma Gandhi's father name is Karamchand Gandhi and mother name is Kasturba Gandhi. Mahatma Gandhi at the age of married in 14. Kasturba Gandhi, thank you. शायरी कहना चाहूंगा मैं भी कि बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करें। बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करें, और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए कोई पत्थर ऐसा शीशा तलाश करें। इसके बाद जो मैं सबसे बेहतरीन जो बंदे को बुलाने वाला हूँ, मिस्टर अयान मोहम्मद अंसारी। My name is Muhammad and my father name is Muhammad and
Hello everyone, respected teacher just and my dear friend. Myself Muhammad and my father name is Muhammad and he is a tailor. I study in class second B. मैं आपको कुछ शायरी सुनाना चाहता हूँ, कृपया मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि बंदूक से निकली हुई गोली और मेरे मुंह से निकली हुई बोली कभी वापस नहीं आती। कि अंगूर के दाने को कच्चा मत समझना, कि अंगूर के दाने को कच्चा मत समझना, लड़ जाएंगे तुम्हारे बाप से बच्चा मत समझना। आप लोग इसी तरह तालियां बजाते रहें, क्योंकि ख्वाहिशें आली हो गई आसमान बन जाएगी, उदासियां घर को होकर आसमान बन जाएगी। आप लोग तालियां बजाकर हौसलों को हवा देते रहें, आपकी तालियां महफिल की जान बन जाएगी। जब आपने मुझे इतना प्यार दिया है तो लो एक और सुनाता हूँ, और जलने वालों के पत्नी में फिर से आग लगाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर सच्चाई है तेरे दिल में तो जरूर दो बात कहूँगा, अगर सच्चाई है तेरे दिल में तो जरूर दो बात कहूँगा। बढ़ा दो हौसला तालियों से तो किस्मत पर गीतों की बरसात करूँगा। मैं बहुत कम बोलता हूँ, इसलिए आखिरी शायरी पढ़कर मैं आपसे अलविदा लूंगा। लेकिन इस आखिरी शायरी पर मैं आपसे एक चीज जरूर कहूँगा। चीज खराब हो गई तो नालियों तक पहुँचेगी, जुबान खराब हो गई तो गालियों तक पहुँचेगी। ये शायरी कविता गाने मेरे एहसानों का नतीजा है दोस्तों, ये शायरी कविता गाने मेरे एहसानों का नतीजा है दोस्तों। दिल से निकल गई तो आपके तालियों तक जरूर पहुँचेगी। धन्यवाद। जब आपने मुझे रोक लिया तो लोग एक और सुनाता हूँ, कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। कि आप लोग बैठे हुए मेहनत किया इन्होंने। Respected teacher and younger brothers, I study in class 7 primary school, Anandangal Maharajganj. I want to deliver a speech on science and technology. Science is the key which unlocks for mankind the story of nature by Samuel. Introduction: modern age is the age of science. Many wonderful discoveries and inventions have been made by science. It has made our life easy and comfortable. Science plays a vital role in our daily life. It has made our life easy and comfortable. With its help, even impossible things impossible with its help. Good morning everyone, my name is Divyanshu Paswan. I read in class 4th B. I deliver ये शायरी। आवारा घूमने का शौक है जनाब, हम मोहताज नहीं किसी छाँव के, ये गुलामी का शहर तुम्हें मुबारक, हम राजा है अपने रास्ते। पानी क्या है? पानी पीना है तो गिलास में पियो, बोतलों में क्या है? प्यार करना है तो माँ बाप से करो, इन लड़कियों में क्या है? बच्चों को पढ़ाने के लिए किताब चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए किताब चाहिए, पैसे कमाने के लिए दिमाग चाहिए। धोती वाले बापू के ऐसे लड़ाई थी, ना बोले बरसाई होने, ना बंदूक चलाई थी, सत्य अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को धूल चढ़ाए। मैं आगे बुलाना चाहता हूँ मिस्टर आरिफ मोहम्मद अंसारी। कम हियर। मेरा नाम आरिफ अली है, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मैं आपको एक स्पीच सुनाऊंगा। मैं समाज शिक्षकों में प्यार दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आज 2 अक्टूबर के अवसर पर मुझे हिंदी भाषा पर भाषण देने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं अंग्रेजी सभी को दिल से धन्यवाद कहता हूँ। अंग्रेजी भाषा की यह खासियत रही है कि ए फॉर एप्पल यानी फल को शुरू होकर व्यक्ति को जेड फॉर जेब्रा यानी जानवर बना देता है, परंतु यह हमारे भाषा हिंदी की खासियत रही है कि आज से अनपढ़ से शुरू होकर ज्ञान से ज्ञानी बना देता है। हिंदी जो दुनिया भर के बड़ी संख्याओं में प्राचीन है और लोगों द्वारा बोली जाती है। भाषा को 1949 में 14 सितंबर को भारत की मातृभूमि में रूप में अपनाया गया था। तब से 14 सितंबर को भारत के हिंदी दिवस के रूप में अपनाया जाता है। थैंक यू। ये बच्चा जो है वो हिंदी दिवस पे आप लोगों को भाषण दे रहा था, तो आप तो मिस्टर ऋषभ मिश्रा के लिए जोरदार तालियां। बाबू यहाँ
My name is Risha Misra. I am 11 years old. I am studying class 3. Good evening, everyone. Respected teachers, elders, and my dear friends. First of all, I want to thank you guys for giving me this opportunity. Today, I am going to give a speech on mother. Mother is very important and special person for every child. In fact, she is most precious gift of God for anyone. In the starting, I want to say a beautiful line of song. Forgive me, Sai Ram, I will get up talk and my mom name first. और मुझे माँ से याद आया कि मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो मैं आगे का भाषण हिंदी में देना चाहता हूँ। कुछ लिखूं मैं अपनी माँ के ऊपर, कुछ लिखूं मैं अपनी माँ के ऊपर, इतनी मेरी औकात रही, लिख कर व्यक्त कर सकूं, इतनी छोटी उसकी कोई बात नहीं। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, मैं एक रोटी मांगता हूँ और वो 2 डाल देती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी होती है माँ। एक माँ सबकी जगह ले सकती है, पर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपने माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वह आपकी खुशी के लिए अपना सुख चैन सब कुछ त्याग देती है। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा था तो अपने हिस्से का पैसा बजाकर मुझे दे देती थी। खुद भूखा रहती थी, पर मेरे लिए कुछ जरूर बना देती थी। इसीलिए किसी शायर ने खूब लिखा है, हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन मैंने साल देखा है उस माँ को, उस माँ के चेहरे पर ना कभी थकावट देखी, मैं देखती उसकी ममता में कभी मिलावट देखी। I want to tell you a very beautiful poem. Please listen me carefully. भगवान मुझे फिर वही माँ देना, फिर वही गोद और फिर उसी का आसरा देना। खेला हूँ जिसकी गोद में, सोया हूँ जिसकी गोद में, सीखा हूँ जिसकी उंगलियाँ पकड़कर चलना मैंने, फिर उसी उंगलियों को सहारा देना। है भगवान मुझे फिर वही माँ देना, है भगवान मुझे फिर वही माँ देना। आंचल को छाया बनाया जिसने, धूप को आंचल में छुपाया जिसने, धूप को छाया बनाया जिसने, मेरी आंसुओं पर जरूर पड़ी, मेरे हंसने पर जो हंस पड़ी, फिर वही माँ और उसी का सहारा देना। है भगवान मुझे फिर वही माँ देना। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये बच्चा लग रहा था कुछ खाना खा के आया है, बाकी सारे बच्चे तो एनर्जी लो हो गया था उन लोगों का। ठीक है, तो इस बच्चे के लिए एक बार फिर से अब आगे आ रहे हैं एक पोएम सुनाने मिस्टर आयुष पासवान। मिस्टर आयुष पासवान के लिए जोरदार तालियां। मेरा नाम आयुष पासवान है और मैं आप सभी के सम्मान पूर्वक प्रणाम करता हूँ। मैंने सभी गुरुजन और मेरे प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। की बैठ जाता हूँ मिट्टी पर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। की बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा जीने का सलीका, अपने में ही बहना और अपने मौन में ही रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब न हो, ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब न हो, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे दुश्मन मेरे अंदाज से, जल जाते हैं मेरे दुश्मन मेरे अंदाज से, क्योंकि मैंने ना एक जमाने से मोहब्बत बदली है ना दोस्त बदले। एक घड़ी खरीद कर रात में क्या बांध ली, एक घड़ी खरीद कर रात में क्या बांध ली, ये वक्त तो पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बना के उसमें सुकून से बैठूंगा, पर वक्त पर जरूरतों ने फिर मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत करा गालिब, कि सुकून की बात मत करा गालिब, बचपन के वो इतवार फिर नहीं आते। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो केवल जरूरतें ही पूरी हो पाती हैं। जिंदगी की भागदौड़। अनमोल, यस। अब हमारे बीच में आ रहे हैं मिस्टर अनमोल पासवान, जो कि आपको एक कविता सुनाएंगे काफी भागड़ वाले, जो जोरदार ताली। सर हम लोग खाते टूट गया है, बजाई भी नहीं कर रही है। माय नेम इज, मेरा नाम अनमोल पासवान है। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you after what the while I'm cutting in the देखिए, ये बच्चा जो है खुद का नाम खुद ही लेकर आपने स्टेज तक आया है और जो है हम लोगों को एक बेहतरीन कविता सुनाया है। इसी तरह कोई और बच्चा है जो छोटा, एलेक्स, आइए। अब आए हैं हम लोग के बीच में मिस्टर एलेक्स, जोरदार तालियां। मुझको पूरा तो मैं भी लेने जाऊंगा, अपने मैंने ऐसे मारा।
स्मारका जी एक बार फिर से आना चाहती हैं, तो कविता सुनाएंगे आपको फिर से स्मारका खातून। My name is Smarka Khatun. I live in class UKG. मैं आप लोग को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। आज मेरी बेटी की शादी है, गिफ्ट दुनिया है, बालू पर चिल्लाए, मेरी बेटी की शादी है, गिफ्ट क्यों नहीं रहा है, बिना गिफ्ट के तुमको भोजन नहीं मिलेगा भारी, नहीं देखते कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है महंगाई। वास्तव में महंगाई बढ़ गई है, इसीलिए किसी के भी घर जाइए तो गिफ्ट जरूर लेके जाइए, बच्ची कहना चाह रही है, तो इसके लिए जोरदार तालियां। अगर आप गिफ्ट बढ़िया नहीं ले जाएंगे तो फिर आपको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आ रहे हैं फिर से अंशिका जी जो है आ रही है, फिर से आप मेरा नाम अंशिका है। कबूतर हमने पाले बहुत कबूतर कुछ तेरे सामने पे सजदे कोई धन है क्या, तेरी धूप से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, आंचल तेरा रहना रंग बिरंगा, आसमां से मेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे, हिफाजत दे दे, मंजूर है जी तू चुने। जय जय भारत। अभी हम लोग छोटा मोटा जो है सब के भाई हमारे सागिर कुरैशी साहब और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे और हमारे प्रदीप भाई और जितने भी हमारे भाई बैठे हुए हैं, सबको गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसे कि आप लोग ये जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती मनाया जाता है, लेकिन इसी दिन 2 महापुरुष जो हमारे देश के, एक गांधी जी और एक लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि दूसरे प्रधानमंत्री, ठीक है, इनके पहले एक प्रधानमंत्री आजादी के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री बने। इनके पहले एक प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे प्रधानमंत्री जी। तो आज दोनों महापुरुष का जयंती मनाया जाता है। इसी दिन दोनों लोगों की पैदाइश हुई थी और पूरी दुनिया, हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं, लेकिन आज के दिन पूरी दुनिया सत्य अहिंसा दिवस मनाता है। गांधी जी के जयंती पे पूरी दुनिया, ये हम केवल हिंदुस्तान के गांधी जयंती मनाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया जो है सत्य अहिंसा दिवस आज मनाती है। गांधी की पूजा पूरी दुनिया में होती है, उनकी बातें पूरी दुनिया में होती है। पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, हर देश में गांधी होता है। हर देश में जो अगुवाकार होता है, गांधी के विचारधारा का होता है, अपने देश को बढ़ाने वाला होता है, वो गांधी होता है। गांधी का मतलब ये नहीं, गांधी एक विचार है लोगों के अंदर। जैसे आपके एरिया में आपके सर जी पढ़ाते हैं, तो एक गांधी जी का इनके अंदर विचार है। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके अंदर उनका विचार आता है। जब अपने माँ बाप की आप सेवा करेंगे तो गांधी जी का एक विचार आता है। गांधी जी ने बताया है कि अपने से छोटे और बड़े का आदर करिए, अपने पड़ोसियों का आदर करिए। और दूसरी चीज, 1 तारीख से भारत सरकार स्वच्छता मिशन
स्वच्छता मिशन सफाई का जो है कार्य करती है, 1 तारीख को, 2 तारीख को। लेकिन ये इसलिए करती है कि हमारे जितने आस पड़ोस है, जैसे हम दीपावली, होली में अपने घरों को साफ करते हैं, तो इस दिन हम सारे चीज़ों को, जैसे सरकारी रेलवे, सरकारी स्कूल, ये आपका स्कूल है, तो सारे जगह को आप सफाई करेंगे आप अपने आस पड़ोस के लिए। तो ये दिवस 2 दिन के लिए मनाया जाता है। दूसरी चीज, गांधी जी के कुछ ऐसे बातें हैं कि जिन्होंने कुछ भी कभी भी किसी से लड़ाई नहीं की। हम लोगों को यही चाहिए, आप बच्चे हैं, आप अपने घर पे जाइए, अपने छोटे बच्चों से कभी लड़ाई मत करिए। अपने गुरु का, अपने बड़े जितने भी लोग हैं, मोहल्ले वाले हैं, माँ बाप हैं, चाचा चाची हैं, सबका सम्मान कीजिए, उनसे कभी लड़ाई ना करिए। अपने बड़ों को अगर कोई कहता है कि हमको पानी लेकर आइए, तो आप सोए रहिए तो सबसे पहले पानी दे दीजिए। तो जब पानी देंगे तो गांधी जी आपके विचारों में आ जाते हैं। आप जब अच्छा काम करेंगे तो अच्छे, वो जो विचार है वो गांधी जी का विचार है, अच्छे कार्य के लिए गांधी जी के विचार हैं। दूसरी चीज, आप घर पे जाएंगे तो आपके माता पिता अगर मसाला खाते हैं, या भाई आपके मसाला खाते हैं, या दारू पीते हैं, नशा करते हैं, तो आप उनसे कहिए, पिताजी या अब्बू कहिए, आप इसको छोड़ दीजिए। चाचा आपके हैं, अगर वो नशा करते हैं या मसाला खाते हैं, तो उनसे कहिए कि आप इसको छोड़ दीजिए। हमारे सर जी हमको कहते हैं, हमको 4 लोगों के, जैसे किसी के पिताजी इसमें नशा करता है तो उसकी वजह से आपकी इमेज, मतलब होती है आपकी बेइज्जती, तौहीनी होती है कि लोग कहेंगे कि आपके पिताजी नशा करते हैं। तो उनसे आप प्यार से बात करेंगे कि पिताजी आप नशा छोड़ दीजिए, आप मसाला छोड़ दीजिए, आप अच्छे काम के लिए कहेंगे। हर बहन बेटियों का इज्जत सम्मान करेंगे। धन्यवाद। करते हैं कि उन्होंने आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन बातें बताई और आप लोग उतना बेहतरीन तालियां नहीं बजाए। मैं बुलाना चाहता हूँ मिस्टर प्रदीप गुप्ता सर को, जो हमारे बीच में आएंगे। जी बोलिए। My name is Anisha Yadav. I read in class 6. Firstly, I want to namaste everyone. Today I delivered a essay on our country India. India is a country located in South Asia and is the 7th largest country by land area. India is divided into 28 states and 8 union territories with its one capital city. The state and union territories are further divided into districts and subdivisions. The capital city of India is New Delhi, which is located in the National Capital Territory of Delhi. It is the administrative, political and cultural center of the country. The Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019 estimated October 31 as the designated day for अभी जाएंगी मिस आराधना, जो कि आप लोगों को एक सॉन्ग सुनाएंगी गाकर। मिस आराधना, कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बच्चे का। My name is Aradhana Paswan. I read in class 7. I delivered a song. तलेवारों पे सरे वार दिए, अंगारों में जिसमें जलाया है, तबे जाके कहीं हमने अब केसरिया रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौदर्द से, मैं पूज रही तेरी आने सदा, चाहे जाने मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महफूज मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्म संकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मर जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे
खलिहान, मेरी जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना बिक मेरे वतना बिक, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की। गीता सुनाएंगे, धमाकेदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर विकास पांडे। My name is Raj Pandey, class first B today I am to deliver speech. दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दिल पर एक संदेशा आया, जिसको सुनकर सबके सार पर ठंडक दिया छाया। बोला 10 दिन के भीतर यदि पद्मिनी का डोला यदि न आया, यदि रूप की रानी को तुमने दिल्ली ना पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे और शाही सरथनवानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा फैल गया अंबर में, यह दिल की भांति से दौड़ गया रणभर में। महारानी हिल गई शक्ति का सिंहासन डोला था, महारानी हिल गई शक्ति का सिंहासन डोला था। आज तक मौजूद जुल्म बिलेश्वर में बोला था, रुष्ट हुए बैठे थे गोरा सेनापति रणधीर, रुष्ट हुए बैठे थे गोरा सेनापति रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी उदाहरण छोड़ गए थे, अन्य अनेकों मेवाड़ी उदाहरण छोड़ गए थे। रतन सिंह की अंतिम नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। मन मन भटक रहा था, मन में लेकर तिरस्कार की जाला। रानी ने गोरा से खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित जहर नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानू, बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानू, निर्वासित हूँ, राजमुट की हट कैसे पहचानू। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की याद मिट गई घाम नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर भी से पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वे माफ करो सेनानी, राणा ने जो कहा किया वे माफ करो सेनानी। ये कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। हाँ हाँ ये क्या करती हो गोरा, पीछे हट गोरा। जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक अलिंगति ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर ऊंचा शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी। और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के कुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, राणा के कुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा। एक भास्कर कटने तक जब युद्ध करेगा। एक कलिंग की शब्द महाराणा वापस आएंगे, एक कलिंग की शब्द महाराणा वापस आएंगे। महाप्रलय के घोर प्रलंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, जैसे मानो जैसे शंकर के डमरू में जागी हुई भवानी। गोरा का आदेश हुआ सच गए 700 डोले, गोरा का आदेश हुआ सच गए 700 डोले। और बाकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो मुझे पर पत्नी शरण आती है, हमें सब का संज्ञा में कोई संकट आती है। The speech of safe environment. First, I want to say good afternoon, everyone. So, the meaning of environment, what surrounded us, it may be living and non-living things. It includes physical, chemical, and other than natural forces. Living things live in their environment. They contactly interact with it and adapt themselves. The environment are different interactions between animal, plants, soil, water, and other than living and non-living things. The world environment is used to talk about many things. People in different fields of knowledge as the world environment. Different electromagnetic environment is radio waves and other electronical radiation and magnetic fields. The environment of a galaxy many means they are interactively made use. मैं फरिंदा के जगदीशपुर के निवासी हूँ। मेरी उम्र लगभग 12 वर्ष की है। मेरे पिताजी साधारण किसान और श्रमिक हैं। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का अवसर मिला है, इसलिए आपको दिल से धन्यवाद। कविता सुनाने
सुनाना चाहता हूँ, जिसकी शुरुआत एक चमकदम शायरी से करना चाहता हूँ। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर याद रखना मेरे दोस्त, मुश्किलों के पीछे ही सफलता का सवेरा होता है। इसी निराशा को देखते हुए मैं महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता सुनाना चाहता हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसल जाती है। मन का विश्वास रंगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरकर चलना करता। आखिर उसकी मेहनत बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी से दूर में बुलाना चाहता हूँ मिस्टर दयानिधि पासवान। दयानिधि पासवान प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड डिलीवर ए स्पीच। ताली बजाइए। Pollution. We are now one of the most important issues that we are facing in our society. So I like to speak about pollution. As I say, pollution is one of the biggest challenges that we are facing today. Usually we blame others for pollution, but before they let us analyze ourselves. Without any doubt, I can tell only one who are responsible for this is the humans. Human side of the whole world has developed a lot in every means, but at the same time, while we are running behind the development and luxurious life, we are exploiting our nature. Each and every day there is an impressive increase in the number of factories and industries. The harmful substances are made of impact in the containing the environment. Our whole world is getting contaminated in each moment, whether it is an air, water. Happy. It is a to leave us happy and happy better human beings. Our teachers like in our life to give a better quality of education. From their institute, they try to do their next best and give a safe path in education. My dear friends, education not only the gain knowledge. Education means learning the way to happy, learning the way to keep other happy, learning the way to help our other elders, learning the way to live in the big society. My dear friends, without education, good better life is not possible, because education is a very precious and very important thing in human life. It make a strong intelligence and give a lot of confidence and make a personality in the knowledge. Good manner is the only way to remove all the bad habits and make us a good mannered boy. Thank you. ठीक है। My name is Sanfatu, reading in class 10. लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन का तमन्ना मेरी, जिंदगी संग की सूरत या खुदा मेरी, लपे आती है दुआ बन का तमन्ना मेरी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। बुलाना चाहता हूँ मिस राधा को। मिस राधा आएंगी और अपने ताकते भड़कती आवाज में जो है आप लोगों को Good afternoon, everyone. Respected teacher and my dear friend. My name is Radha Sani. I read in class 6. I deliver a शायरी। किताब सुनाता है पर शिक्षा इंसान को जीना सिखाता है। आगे बैठे हैं और जो बुझेगी नहीं किसी कीमत पे वो आग लगा के बैठे हैं, और सिर्फ गुजारा करना होता है तो कुछ भी कर लेते मेरे दोस्त। हम पे तो सिर्फ डराने का नशा करके बैठे हैं। Good morning everyone. My name is Muskan Sarkis, class 6. वतन की रक्षा का लड़कियों को दिए थे, वतन की रक्षा वतन की रक्षा करने का लड़कियों को दिया थे, वतन की रक्षा करने का लड़कियों को दिया थे। और किताब उठा कर देख लो, दीदी की काबिलियत बढ़ता है। इस तिरंगे की शान को इन्हें बढ़ाना आता है, इस तिरंगे की शान को इन्हें बढ़ाना आता
आता है, जो गलत नहीं उठा के देखिए मेरे तिरंगे की ओर, उसे झुकाना आता है। और हिंदुस्तान की बेटियां ऐसा चूड़ी और लिहाज में हथियार उठाने आता है। पानी में आग कोई लगा नहीं सकता, पानी में आग कोई लगा नहीं सकता, हम हिंदुस्तानी से आग कोई मिला नहीं सकता। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, बल्कि असली धनवान वो होता है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार होता हो।